जय माँ काली। झंडे लगाने के क्या क्या फायदे हैं जानिए। पहले के समय में राजा महाराजाओं के महलों में कई तरह के ध्वज लगाए जाते थे। उस समय लगाई जाने वाली ध्वजाओं का अलग अलग अर्थ होता था। कुछ ध्वजा विजय पताका के रूप में लगाई जाती थी, तो कोई महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए भी ध्वजा का प्रयोग किया जाता था। आज के समय में भी लोग अपने घरों की छत पर धार्मिक रूप से ध्वजा लगाते हैं, लेकिन ज्योतिषी में ध्वज लगाने का विशेष महत्व माना जाता है, जिसके अनुसार ध्वजा लगाने से कई लाभ भी मिलते हैं। इसीलिए ध्वजा लगाते समय रंग और दिशा आदि का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप मंदिर में झंडे लगाते हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा होता है। इससे समाज में आपका नाम सम्मान सब बढ़ने लगता है। तो इसीलिए आपको मंदिरों में झंडे लगाने चाहिए। घर पर ध्वजा लगाने के लाभ जानिए। मान्यता है कि ध्वजा लगाने से यश, कीर्ति और विजय प्राप्त होती है। परिवार के सदस्यों की तरक्की होती है। इसके साथ ही ध्वजा या झंडा लगाने से घर में रहने वाले सदस्यों के रोग, शोक व दोष से मुक्ति प्राप्ति होती है और घर के सुख समृद्धि आती है। तो इसीलिए हमें घर में भी झंडे लगाने चाहिए। आप तुलसी का पौधा लगा लीजिए, उसके अंदर झंडे लगा दीजिए, छत पर झंडे लगा दीजिए। ये आपके लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। कैसा हो ध्वजा का रंग? सनातन धर्म में भगवान और केसरिया रंग की ध्वजा लगाना बेहद शुभ माना जाता है। इसीलिए भगवान केसरिया या फिर पीले रंग में से किसी एक रंग की ध्वजा लगा सकते हैं। ये तीनों ही रंग ध्वजा के लिए सही रहती हैं। अगर आप मंगलवार को हनुमान जी पर ध्वजा चढ़ाकर आते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। उन्हें आप श्री राम जी का ध्वज भेंट कर दीजिए, वो प्रसन्न हो जाएंगे। आखिर किस दिशा में लगाएं ध्वज? ध्वजा को लगाने के लिए वायव्य कोण सही माना जाता है। यदि आपको अपने घर में ध्वजा लगानी है तो इससे घर की छत पर वायव्य कोण में लगाएं। यदि आपको दिशा की जानकारी सही प्रकार से ना हो पा रही हो तो किसी वास्तु शास्त्री से सलाह लेकर ध्वजा आप लगा सकते हैं। इस तरह की होनी चाहिए ध्वजा। आप त्रिभुजाकार या फिर 2 त्रिभुजाकार ध्वजा में से कोई एक लगा सकते हैं। इसके अलावा स्वास्तिक या फिर ओम जैसे शुभ चिन्ह से बने हुए ध्वजा भी आप लगा सकते हैं। भगवान की ध्वजा भी आप लगा सकते हैं और ये दोनों ही चिन्ह बेहद शुभ माने जाते हैं। इससे आपके घर में शुभता और सकारात्मकता आती है, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। तो ध्वजा के इतने सारे फायदे हैं, तो क्यों ना आप अपने घर पर ध्वजा जरूर लगाएं। आज ही लगा लीजिए। गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं तो मंदिर में भी ध्वजा भेंट करिए माता रानी को और घर पर भी जरूर लगाएं। कि आप अपने घर की छत पर हनुमान जी का झंडा लगाना चाहते हैं तो ऐसा करना इस बात का प्रतीक होता है कि आप अपने घर का रक्षक हनुमान जी को बना रहे हैं, ताकि आपके घर में सकारात्मकता बनी रहे और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। हम किसी भी भगवान का झंडा लगाते हैं तो उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी और हमारे घर की रक्षा करें। जब झंडे लगाने के इतने सारे शुभ परिणाम हैं तो क्यों ना आप अपने घर पर झंडे लगाएं, हनुमान जी को भेंट करें, माता रानी को भेंट करें, तो आपकी हर इच्छा पूरी होती है। तो झंडे लगाइए, आपका मान और सम्मान दोनों बढ़ेंगे।